हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था तो दोस्तों ये चैप्टर दो पार्ट में आप कह सकते हैं डिवाइड है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन्स को लेंगे और उसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। फिर हम लोग फर्दर मूव ऑन करेंगे हेलो एरीन्स पर। तो हेलो एल्केन्स में हम लोगों ने, आप एक प्रकार से समझ सकते हो कि हेलो एल्केन्स क्या है, उसका वर्गीकरण क्या होता है, हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स के नाम किस तरीके से लिखते, इस पर चर्चा की जा चुकी है। अब यहाँ से हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को हम थोड़ा सा सेपरेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले बात करने वाले हेलो एल्केन्स में जो कार्बन और हेलोजन के बीच बॉन्ड होता है उसका प्रकृति कैसा होता है, नेचर कैसा होता है। तो जैसा आप छोटा सा ये टॉपिक है, बहुत ईजी सा टॉपिक है, समझने का कोशिश करिएगा। ये आर और एक्स है, ये आर एक्स के बीच में कैसा बॉन्ड रहेगा आप सोचिए। है तो ये कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन इसमें पार्शियल है ना, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। पार्शियल आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। क्यों दोस्तों आ जाता है पार्शियल आयनिक कैरेक्टर? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव का जन्म हो जाता है, जिसके कारण से आप कह सकते हैं कि हेलो एल्केन्स के बीच का बॉन्ड जो है वह आयनिक होता है और किसी भी हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव आंशिक ऋण आवेश और इस पर आंशिक धन आवेश आ जाता है। आंशिक धन आवेश आ जाता है मतलब हेलोजन, हेलो एल्केन्स में कार्बन और एक्स के बंध जो होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, आयनिक प्रकृति की वो हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, ये चारों मौजूद हैं। ये चारों मौजूद हैं तो आपको पता है कि जैसे फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ हम बढ़ेंगे तो इनकी साइज़ में क्या होगी दोस्तों, साइज़ में वृद्धि होगी, साइज़ इंक्रीज करेगा। साइज़ इंक्रीज करेगा तो इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा। मतलब छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना। इस तरीके से बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगा। अगर किसी की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। इसका क्या आशय है दोस्तों कि मतलब आप सोचो कि कोई चीज़ छोटा रहेगा ना, छोटा जैसे ये है, तो इसको तोड़ना हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा बड़ा है तो इसको यहाँ से तोड़ना हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। मतलब बॉन्ड का साइज़ बढ़ेगा, बॉन्ड का लेंथ बढ़ेगा तो उस बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, आसान होगा। तो बॉन्ड साइज छोटा होगा तो उसको तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, साइज़ में वृद्धि हो रही है, बॉन्ड के साइज़ में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण से इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब बंध ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तो आप कह सकते हो कि बंध ऊर्जा कम होगी। कब कम होगी, जब हम लोग इस क्रम में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक की बात करेंगे। और क्यों कम होगी बंध ऊर्जा, क्योंकि बंध की साइज बढ़ रही है, क्योंकि बंध की साइज बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, दूसरी तरह से इसको समझ सकते हैं कि फ्लोरीन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो ये कार्बन से ज़्यादा अट्रैक्ट होकर पकड़े रहेगा इसको, ये कार्बन से ज़्यादा अट्रैक्ट रहेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा। तो इसके बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ये बॉन्ड बड़ा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसके रिस्पेक्ट में कम है, तो यहाँ से बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए क्या होगा दोस्तों, आसान होगा।
तो इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि CX बंध की प्रकृति कैसी होती है, आयनिक होती है, हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव होता है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, चारों हेलो एल्केन्स में आयोडीन की बंध लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इसकी साइज़ ज़्यादा होती है और बंध लंबाई ज़्यादा होने की वजह से इसके बांध को तोड़ना आसान होता है, अर्थात बंध ऊर्जा कम होगी इसकी। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो पाए होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आप अगले टॉपिक पर चलते हैं। आपको प्रिपरेशन मेथड पर लेके चलते हैं कि कैसे हम लोग हेलो एल्केन्स को बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग यहाँ पे आ गए हैं बनाने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कि कैसे हम लोग हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास कई मेथड्स हैं हेलो एल्केन्स को बनाने के लिए। जैसे एल्कोहल से हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग सिंपल एल्केन से भी हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं। एल्कीन से हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं। हेलोजन एक्सचेंज मेथड से भी हम लोग हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं। मतलब कोई हेलो एल्केन्स बना हुआ है, हम उसमें दूसरा हेलोजन डाल के दूसरा हेलो एल्केन्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको फिंकलस्टीन अभिक्रिया, स्वार्ट अभिक्रिया देखने को मिलेंगी। तो 4-5 मेथड हैं जिन मेथड से सहायता से हम हेलो एल्केन्स को आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ पहला मेथड्स का, तो वेरी फर्स्ट मेथड, पहला मेथड है एल्कोहल से, है ना, फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स से कैसे बनाएंगे? तो एल्कोहल्स में भी कई सब मेथड्स हैं। मतलब एल्कोहल की एक अभिक्रिया इससे करवा दिया, हेलो एल्केन्स बन गया। अल्कोहल की अभिक्रिया इससे करवा दिया, हेलो एल्केन्स बन गया। एल्कोहल की अभिक्रिया इससे करवा दिया, हेलो एल्केन्स बन गया। तो कई मेथड्स हैं हेलो एल्केन्स को प्राप्त करने के लिए एल्कोहल से भी। मतलब एल्कोहल से भी क्या है, सब मेथड्स हैं। तो मैं यहाँ पे, है ना, फर्स्ट ले रहा हूँ। पहला आपका मेथड है कि जब हम कभी भी एल्कोहल की अभिक्रिया किसी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया की, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता क्या है, मैंने बताया था। जब फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा हुआ, कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होगा तो 1 डिग्री, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा हुआ, कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो 2 डिग्री। तो इस तरीके से दोस्तों हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आप लोग बना सकते हो। तो सिंपल सा अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिया ROH और इसकी अभिक्रिया हम लोगों ने करवा दिया HX से। किसे करवा दिया दोस्तों? HX से करवा दिया ZnCl2 की उपस्थिति में। ZnCl2 के उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवा दिया। तो यहाँ से R, यहाँ से X मिलके क्या बना देगा, RX बना देगा और यहाँ से H2O बाहर चला जाएगा। क्या होगा दोस्तों? H2O बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे X के जगह पे अगर हम HCl ले लें तो क्या हो जाएगा, ROH प्लस HCl, ये ZnCl2, RX प्लस H2O। ये ZnCl2 एक क्या है, उत्प्रेरक है। क्या है दोस्तों? ZnCl2 एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। तो यहाँ पे हम लोग नोट करके लिख सकते हैं कि ZnCl2 उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। लेकिन कब ये करता है? जब ये हमारा एल्कोहल 1 डिग्री या 2 डिग्री रहेगा, तब ये स्थिति बनेगी कि ZnCl2 जो है वो उत्प्रेरक की भांति कार्य करेगा। लेकिन यदि हमारा, है ना, यदि 3 डिग्री एल्कोहल है तो ZnCl2 की आवश्यकता नहीं है। 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, ZnCl2 लेना पड़ेगा ताकि यह अभिक्रिया को तेज़ी से करवा पड़े। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल खुद ज़्यादा रिएक्टिव होता है, खुद ज़्यादा तेज़ी से अभिक्रिया करता है। तो इसके लिए इसको ZnCl2 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पे एक स्पेसिफिक एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो जैसे CH3OH ले लिया प्लस इसकी अभिक्रिया हमने HBr से करवा दी।
ठीक है, तो ZnCl2 लेना पड़ेगा। अब क्या बनेगा, इसको आप बनाओ। दूसरी अभिक्रिया मैंने यहाँ पे ले रहा हूँ CH3 है ना, CH3CHOH प्लस HBr ZnCl2। इसमें क्या बनेगा, बनाइए। अब मैं 3 डिग्री अल्कोहल ले रहा हूँ, ये देखिएगा OH प्लस HBr। अब यहाँ पे ZnCl2 नहीं चाहिए हमको, ठीक। तो आपको क्या करना है, जहाँ OH लगा है वहाँ Br जोड़ के प्रोडक्ट बना देना है, जहाँ OH लगा वहाँ Br जोड़ के प्रोडक्ट बना देना है। ये 3 डिग्री अल्कोहल है क्योंकि यह कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और फिर यह कार्बन 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो जहाँ OH है वहाँ पे Br लगा के प्रोडक्ट बना देना है, तो आसानी से ये प्रोडक्ट आपको बन जाएगा। एक चीज़ दोस्तों और ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारा HF होता है मतलब फ्लोरीन ये अभिक्रिया नहीं करता है, याद रखिएगा, क्योंकि फ्लोरीन की साइज़ छोटी होगी। अभी जस्ट मैंने बताया कि फ्लोरीन की साइज़ छोटी होगी तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन ऊर्जा इसकी ज़्यादा होगी, मतलब इसके बॉन्ड को तोड़ने में हमको बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। अर्थात होगा क्या, यहाँ से H को छोड़कर F बाहर ही नहीं निकलेगा तो R के साथ कैसे अटैच होगा। रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूटते हैं तो नए बॉन्ड बनते हैं, तो यहाँ से ये पुराना बॉन्ड जो है टूटेगा ही नहीं क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो HF को इस विधि से नहीं बना सकते हैं, है ना दोस्तों। HF को हम लोग इस विधि से नहीं बना सकते हैं, ये हम लोगों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एल्कोहल में पहला मेथड था, ये किस तरीके से हम लोग एल्कोहल की अभिक्रिया HX से ZnCl2 की उपस्थिति में करवा के बना सकते हैं। कुछ बातों का इस पर ध्यान रखना था कि ZnCl2 उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। कब, जब हमारा एल्कोहल 1 डिग्री और 2 डिग्री होगा। अगर 3 डिग्री होगा तो 3 डिग्री को लिया एल्किल मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड को लिया, इसको केवल हिला दिया, सेक कर दिया तो प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसी में हम लोग मेथड नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मेथड नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग एल्कोहल की अभिक्रिया सिंपल NaBr से H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं, है ना। NaBr प्लस H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं। तो यहाँ से भी आपको प्रोडक्ट तो दिख पा रहा होगा, है ना। यहाँ से भी आपको क्या है, प्रोडक्ट दिख पा रहा होगा कि क्या बनने वाला है। प्रोडक्ट में आपको RBr दिख रहा होगा, किस तरीके से आपको मिलेगा। तो यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा, RBr प्लस NaHSO4 बन जाएगा, NaHSO4 और प्लस आपको जो दिख रहा है प्लस क्या बन जाएगा, H2O। क्या बन जाएगा दोस्तों, H2O। तो इस तरीके से हमको आसानी पूर्वक से यहाँ पे ROH की अभिक्रिया NaBr H2SO4 से करवाएंगे। तो RBr मिल गया, यहाँ से RBr चला गया, ठीक है। इसके बाद NaHSO4 बन गया और यहाँ से एक H, यहाँ से OH मिल के क्या बना दिया, H2O बना दिया। तो ये एल्कोहल का सेकेंड मेथड था। H2O एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, तो मेन फंक्शन क्या होता है, इसी का होता है। H2SO4 है ना, एक एसिड है, एक कैटलिस्ट का काम करता है, तो मेन फंक्शन क्या होता है दोस्तों, NBr का ही होता है ना दोस्तों। बहुत गर्मी है चलिए पहले में ही थर्ड मेथड लेते हैं, है ना। एल्कोहल से एक मेथड हुआ, ये हम लोग HX की अभिक्रिया ZnCl2 में करवाते हैं, और दूसरा हो गया NaBr की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाते हैं, तो ये मिलता है। अब यहाँ पर तीसरा होता है कि हम लोग फास्फोरस ट्राईहैलाइड व पेंटाहैलाइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। फास्फोरस ट्राईहैलाइड और फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ अभिक्रिया करवा के भी दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कोहल से हेलो एल्केन्स प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कैसे हम लोग दोस्तों यहाँ पर प्राप्त करेंगे। हमारा एल्कोहल है और हमने क्या लिया, PCl3 क्या है, फास्फोरस ट्राईहैलाइड है। फास्फोरस ट्राईहैलाइड से अभिक्रिया करवाएंगे तो आसानी से हमको यहाँ पर क्या मिलना है, RCl मिलना है,
क्या मिलना है, RCl मिलना है। अब Cl की जगह पर X भी ले सकते हो, ठीक है। RCl मिलना है प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, है ना, प्लस यहाँ पे आपको क्या मिलेगा H3PO3। इसको बैलेंस करने के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लगा देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 3 लगा देंगे, तो 3R हो गया, ठीक है। और यहाँ से H3 हो गया, H3 हो गया। Cl यहाँ से, Cl को ही बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 3 किया है, क्योंकि RCl में Cl एक ही है और Cl यहाँ पे 3 है, तो इस Cl को 3 करने के लिए हमने यहाँ पे 3 कर दिया। 3 कर दिया तो हमारा जो है यहाँ पर इसको भी 3 करना पड़ेगा, क्योंकि Cl को करने के लिए 3 हो गया, R3 और R को भी क्या करना पड़ेगा 3, तो H3PO3, H3 3H हो गया, 3P हो गया, यहाँ मतलब यहाँ पर 1P हो गया और 3 ऑक्सीजन हो गया और 3 हाइड्रोजन हो गया और 3 Cl इधर। तो मतलब आपको इतना बैलेंस करना तो आई होप आता ही होगा, है ना, तभी तो यहाँ तक आप आए हैं, 12th में पढ़ रहे हैं। तो सिंपल सा जो है आप देख सकते हो कि अल्कोहल की अभिक्रिया हम लोगों ने PCl3 से करवाया, तो यहाँ से फास्फोरिक एसिड और आपको जो डिजायर प्रोडक्ट था हेलो एल्केन्स वो प्राप्त हो गया। अब दोस्तों अगर पेंटॉक्साइड्स की बात करें, मतलब ये पेंटाक्लोराइड की बात करें, फास्फोरस ट्राईहेलाइड कहिए, यहाँ पर हमने स्पेशली फास्फोरस ट्राईक्लोराइड ले लिया है, तो आप Br को भी ले सकते हो, है ना, आप जो है I को भी ले सकते हो, बन सकता है वहाँ से भी आपको। तो जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग यहाँ से ROH की अभिक्रिया PCl5 से करवाते हैं, तो दोस्तों यहाँ से भी आपको RCl मिलेगा, है ना, यहाँ से भी दोस्तों आपको RCl मिलेगा। अब यहाँ पर RCl मिलेगा और एक प्रोडक्ट मिलता है POCl3 प्लस HCl, यहाँ से आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से देखिए 5 Cl थे, 1 Cl ये 3 4 और ये 5 Cl हो जाते हैं, एक R हो गया और एक H हो गया और एक O हो गया। तो यहाँ से ROH की अभिक्रिया जब PCl5 से करवाते हैं तो ये प्रोडक्ट मिलते हैं और इसमें से अपना यही डिजायर प्रोडक्ट होता है जिसे हमको बनाना है। तो ये प्रैक्टिकली रिएक्शन करके देखा गया है साइंटिस्टों के द्वारा कि जब हम लोग ROH की अभिक्रिया PCl5 से करवाते हैं तो हमको RCl, POCl3 और HCl देखने को मिलता है, जिनमें से ये हमारा RCl मुख्य रूप का उत्पाद होता है। तो ये भी बनता है दोस्तों, इसलिए इसको बहुत अच्छा मेथड माना नहीं जाता है कि ये बहुत अच्छा मेथड है, इस तरीके से हम आसानी से बना लेंगे। फास्फोरस की ही कहानी में दोस्तों एक और होती है कि जब हम क्या करते हैं रेड फास्फोरस से अभिक्रिया करवा देते हैं, ठीक है। ROH की अभिक्रिया हम लोग रेड फास्फोरस के साथ बहुत ज़्यादा हीट करते हैं और X2 में मान लो Br2 या I2 ले लेते हैं, है ना। रेड हमने क्या लिया, अल्कोहल लिया, अल्कोहल की अभिक्रिया हम लोगों ने रेड फास्फोरस से हीट करके करवाया और इसके बाद इसमें हमने X2 मतलब हेलोजन में Br2 या I2 को मिला देंगे, तो सिंपल सा अपने को क्या मिल जाएगा, RX मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, RX मिल जाएगा, ठीक है, RX मिल जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों RX में जो अगर Br लिया तो Br मिल जाएगा और I लिया तो I मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने फास्फोरस की सहायता से भी जो हेलोजन रेड फास्फोरस के साथ अल्कोहल को हीट करते हैं और उसमें हम X2 डाल देते हैं, तो किस तरीके से हम लोगों को प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक और मेथड्स है ना, आई होप कि ये 6-1 होगा या 5-1 होगा, जो भी होगा, थायोनिल क्लोराइड से, है ना। अभी तक हम लोगों ने दोस्तों बात किया कि किस तरीके से अल्कोहल की अभिक्रिया RX से करवाते हैं ZnCl2 की उपस्थिति में, किस तरीके से अल्कोहल की अभिक्रिया NaBr से करवाते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, किस तरीके से अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राईहेलाइड, फास्फोरस पेंटाहेलाइड, और फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से रेड फास्फोरस की अभिक्रिया करवाते हैं और उसमें X2, Br2 या I2 मिला के प्रोडक्ट को बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा तो उस चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से X2 और I2 से बनाते हैं। अब यहाँ पे अल्कोहल से लास्ट मेथड है और पहला मेथड यहाँ पर फिनिश होगा थायोनिल क्लोराइड से। तो इसमें दोस्तों होता क्या है कि हमारे पास अल्कोहल रहता है ना, हमारे पास क्या है दोस्तों, अल्कोहल है। इसकी अभिक्रिया हम लोग क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया हम लोग दोस्तों करवा देते हैं थायोनिल क्लोराइड से। तो थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवाने के बाद दोस्तों क्या होता है, ये
ROH और SOCl2 मिल के पहले तो RCl बनाते हैं, फिर SO2 बनाते हैं और फिर दोस्तों HCl बनाते हैं। ये प्रोडक्ट बनता है। और इसमें होता क्या है, SO2 एक गैस है और HCl एक गैस है, तो ये लोग क्या होते हैं, मीडियम से बाहर चले जाते हैं, कंटेनर से उड़ जाते हैं। केवल और केवल क्या बचता है, हमारा हेलो एल्केन बचता है। तो यहाँ पे परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए दिस मेथड इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द हेलो एल्केन। हेलो एल्केन्स को बनाने का यह मेथड बेस्ट मेथड है। किसकी सहायता से, अल्कोहल की सहायता से। तो इन चारों पांचों विधियों में आपने देखा कुछ न कुछ क्या थे, साइड प्रोडक्ट बन रहे थे जो कि एलोबरेट या उड़ नहीं रहे थे। लेकिन यहाँ पर यह मेथड SOCl2 वाला अच्छा माना जाता है और आसानी से हम लोग हेलो एल्केन्स को प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो ये एक बेस्ट मेथड है। इसको लेबोरेटरी में भी और इंडस्ट्रियल लेवल पर भी इसको प्रैक्टिस में लाया जाता है और इसी की सहायता से हेलो एल्केन्स को बनाया जाता है। दूसरी सबसे खास बात दोस्तों कि इस मेथड से हम लोग हेलो एरिन्स को नहीं बना सकते हैं। इस मेथड से हम लोग हेलो एरिन्स को नहीं बना सके, से उसका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होने की वजह से ये रिएक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों यह आपका वहाँ पर मैंने बात किया कि जो CX बॉन्ड का नेचर है वो क्या होता है। फिर हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर बात किया कि किस तरीके से मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नए मेथड की कि कैसे एल्केन से एल्कीन से बना सकते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।